दोस्तों, इस समय पर मैं जो ग्लोबल लेवल पे देख पा रहा हूँ, क्या ये एक कोइंसिडेंस है या ये एक प्रॉपर जियोपॉलिटिकल गेम है जो इंडिया ने खेला है। आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली यूएई के द्वारा ओपीईसी और ओपीईसी प्लस को छोड़ दिया गया है। ये तब हुआ जब भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यूएई गए हुए थे। और इवन अगर मैं पिछले 3 महीने के कुछ ट्रेंड आपको बताऊं तो आपको काफ़ी सारी क्रोनोलॉजी समझ में आने लगेगी कि यहाँ पर हुआ क्या है। देखो, पिछले 5-6 सालों के अंदर इंडिया और यूएई के रिलेशन काफ़ी हद तक इंप्रूव हुए हैं। दोनों देशों ने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है। दोनों देश आपस में डिफेंस के लिए भी कोऑपरेट करते हैं और ऑयल सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों के अंदर यूएई और इंडिया के रिलेशन के अंदर काफ़ी डेप्थ मिली है। इस बीच में क्या होता है, ईरान के ऊपर युद्ध शुरू हो जाता है फरवरी 28 को, जहां पर यूएस और इजराइल ईरान के कई सारे इलाकों पे अटैक करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहां पर बंद हो जाता है और फिर कई सारे इवेंट आप सब लोग जानते हो लगातार यहां पर होने लगते हैं। ईरान जो है वो यहां पर यूएई पे अटैक करने लगता है और इस समय पर पाकिस्तान यूएई के फेवर में कोई भी बात नहीं करता। इस समय पर पाकिस्तान से यूएई कहता है कि जो $3.5 बिलियन का लोन 3 दशकों के अंदर आप लोगों ने लिया है उसे इमीडिएटली रीपे करो। अब पाकिस्तान ये पैसा लाता कहाँ से? तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की गोद में जाके बैठता है। बेसिकली सबसे पहले पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के अंदर अपने फाइटर जेट भेजता है, ये कहते हुए कि हम म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट को अभी भी एग्री करते हैं। ये चीज़ होती है बेसिकली, अगर आप देखोगे तो मैंने कहा 28 फरवरी को युद्ध शुरू होता है। 7 अप्रैल के दिन यूएई लोन मांगता है और 11 अप्रैल को अचानक से पाकिस्तान को युद्ध शुरू होने के लगभग 40 दिन के बाद याद आता है कि हाँ, हमारा डिफेंस पैक्ट साइन है और इसीलिए वो सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। पैरेलली इस समय पर सऊदी अरेबिया के फाइनेंस मिनिस्टर आए होते हैं पाकिस्तान के अंदर और इस समय पे सीज फायर के लिए डिस्कशन भी चल रहे होते हैं। तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से धीरे से कहता है कि प्लीज़ हमको लोन चाहिए ताकि हम यूएई का लोन जो है वो चुका पाएँ। जिसके बाद 16 अप्रैल को सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को $3 बिलियन का लोन देता है। पाकिस्तान इस लोन की वजह से यूएई का डेब्ट रीपे भी कर देता है। इसके जस्ट बाद भारत के पहले फॉरेन मिनिस्टर यूएई जाते हैं, फिर उसके बाद में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यूएई के प्रेसिडेंट से मिलते हैं। आप क्लियरली देख सकते हो 27 अप्रैल की ये न्यूज़ है, जहां पर स्ट्रेटेजिक टाइज और इन सारी चीज़ों के ऊपर तो बात की जाती है। अंदर अंदर क्या बात होती है किसी को नहीं पता, बट अचानक से एक बड़ा डिसीजन आता है। यूएई कहता है कि वी आर आउट ऑफ ओपीईसी एंड ओपीईसी प्लस। जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगले कुछ महीनों में जो वो यूरोप की ट्रिप मारेंगे उसके अंदर 3 घंटे के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूएई के अंदर हॉल्ट करेंगे, वहाँ पर रुक के आएंगे। जस्ट ये ओपीईसी के डिसीजन के आसपास ही सारी घटनाएं होती हुई दिखाई देती हैं। अब बात आती है ओपीईसी को तोड़ने में क्या भारत का हाथ है? इस ट्रेंड को देखोगे तो थोड़ा आपको इस तरीके की चीज़ें लग सकती हैं कि हाँ, ओपीईसी को तोड़ने में इंटरनली इंडिया का हाथ है। वहीं दूसरी तरफ यूएई खुद भी ओपीईसी को तोड़ने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि यूएई खुद ओपीईसी से परेशान था। ओपीईसी क्या है? बेसिकली ये एक पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का एक प्रकार का कार्टेल है, जो कि फिक्स अमाउंट ऑफ ऑयल डिसाइड करता है कि कौन से देश कितना ऑयल बनाएंगे और फिर इन्हें मार्केट के अंदर निकाला जाता है। यानी कि मार्केट के अंदर ऑयल के प्रोडक्शन को ये रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस जो हैं, क्योंकि सप्लाई कम होती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं और सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस घट जाते हैं। इस तरीके से ये प्राइस के अंदर हेर फेर करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का कार्टेल है, ऐसी कंडीशन में कंज्यूमर्स के सख्त खिलाफ होता है। ऐसी कंडीशन में इंडिया को लेके जो ओपीईसी का रवैया है वो हमेशा से कुछ अजीब सा ही रहा है। भारत ने पहले भी कहा था कि ओपीईसी प्लीज़ ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाओ, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 2021 के अंदर ओपीईसी के अंदर बैठा सऊदी अरेबिया भारत को कहता है कि अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से तेल खरीद लो। लिटरली सच काइंड ऑफ अनडिप्लोमेटिक स्टेटमेंट सऊदी अरेबिया के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद से भारत सऊदी अरेबिया से जो तेल खरीदना है वो लगभग कम कर देता है बड़े पैमाने पे, और यूएई और बाकी देशों से तेल खरीदना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ यूएई के साथ में क्या हुआ है, यूएई खुद भी सऊदी अरेबिया और ओपीईसी से परेशान था, क्योंकि
देखो यूएई जो है उसकी 75% इकोनॉमी नॉन ऑयल डिपेंडेंट है। ऑयल केवल 25% ऑफ यूएई की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, इसीलिए यूएई भारी मात्रा में अपने ऑयल के प्रोडक्शन की कैपेसिटी के अंदर इन्वेस्ट कर पाता है। आज के समय पर यूएई के पास में 4.85 मिलियन बैरल प्रतिदिन का ऑयल प्रोड्यूस करने की क्षमता है और 2027 तक ये क्षमता लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन की होगी। यानी कि इन्होंने इन्वेस्ट किया, इन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, बट इस कैपेसिटी का यूज़ नहीं हो पाता क्योंकि ओपीईसी जो कोटा निर्धारित करता है कि देखो ज़्यादा तेल नहीं निकालना, ज़्यादा तेल निकालोगे तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर रेट बढ़ जाएंगे, इसलिए 6,60,000 बैरल प्रतिदिन तक की जो कैपेसिटी है वो यूएई की आइडल पड़ी रहती है। यूएई के ओपीईसी छोड़ने की वजह से भारत को क्या फ़ायदा होगा? देखो यूएई ने जब ओपीईसी छोड़ दिया है तो अब ओपीईसी की जो ऑब्लिगेशन है कि इतना ही ऑयल प्रोड्यूस करो या उतना ही ऑयल प्रोड्यूस करो, उसकी ऑब्लिगेशन अब यूएई के ऊपर लागू नहीं करेगी। अब यूएई जो है 15% तक का ओपीईसी का ऑयल प्रोड्यूस करता है, भारी मात्रा में ऑयल प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है। अब आप यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ आपको इंडिया दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको यूएई दिखाई दे रहा है, दोनों के आपस में रिलेशन काफ़ी बेहतर है। तो ऐसी कंडीशन में इंडिया और यूएई दोनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास करते हुए ओमान के जरिए इंडिया के अंदर ऑयल को भेज सकता है यूएई, और जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में भेज सकता है। इवन इसे मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ में जोड़ दिया जाएगा तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से ये इंडिया को बेनिफिट तो करेगा ही सही, साथ में ओपीईसी का जो ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल है और उसकी वजह से जो रेट के ऊपर कंट्रोल है वो काफ़ी वीक पड़ जाएगा, क्योंकि देखो 15% पे अब ओपीईसी का कंट्रोल रहा नहीं है, यहाँ पर ये प्राइस निर्धारित कर नहीं सकते। तो जब कार्टेल टूटते हैं ना तो कंपटीशन क्रिएट होता है और उसकी वजह से ओवरऑल प्राइस जो है वो कम होते हुए दिखाई देते हैं। इंडिया एक कंज्यूमर कंट्री है, इंडिया को कभी भी कार्टेल से बेनिफिट नहीं होगा अगर हम ऑयल की बात करें तो, बट कार्टेल टूटेंगे तो इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। आप लोगों को स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, इट्स द राइट टाइम, यू कैन टेक इट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।